ओवरसीज पाकिस्तानियों का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, और शहबाज शरीफ साहब को अक़वाम मुत्तहिदा से छुप कर निकलना पड़ा, और उनका जो प्लान था पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब का वो भी पोस्टपोन करके वहां से भागना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी यूएनओ के दफ्तर के बाहर जमा हो चुके थे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और उन पाकिस्तानियों में शहबाज गिल, कासिम सूरी और सज्जाद बरकी जो है वो उनको लीड कर रहे थे। और इन सब ने क्या कहा उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और शेख वकास अकरम जिनको पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया तहरीक इंसाफ का, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निजाम उनके ऊपर टूट पड़ा और उनके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें उनका मेन जो थीम था कि इमरान खान को फौरन रिहा किया जाए और इस करप्ट हुकूमत का खात्मा किया जाए। और उन सब का ये मुतालबा था, ये कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त एक नाजायज हुकूमत कायम है जो फार्म 47 की पैदावार है। खिताब करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि इमरान खान एक मर्द मुजाहिद है और हम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से इश्क करते हैं, और हम समझते हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में वैध सियासी लीडर है। और लंदन प्लान के मुताबिक आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। और सजाद बरकी ने तकरीर करते हुए कहा कि अयूब खान से लेकर जियाउल हक, मुशर्रफ, बाजवा और आवासिम मुनीर सब लोग सियासी लोगों के ऊपर झूठी मुकदमात और एफआईआर करवाने के जिम्मेदार हैं। और उन्होंने आसिम मुनीर से इस्तीफे का भी मुतालबा किया। और शहबाज गिल ने तकरीर करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों के लिए आपके फंडामेंटल राइट को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान को उससे रोका जाए, उनके फंडामेंटल राइट को तबाह करने से। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स पर जोर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान आम पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में बसते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान के वैध लीडर है जो पाकिस्तान को सही सिमत में ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम इमरान खान के भी दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रोटोकॉल दिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी अहमियत दी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जो कौम को और पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है, लेकिन इन जालिम लोगों ने उसको इतने माह से कैद किया हुआ है। और हम समझते हैं कि इमरान खान हमारी कैद भुगत रहा है, हमारी वजह से जेल में है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। और हमें पता है कि अगर इमरान खान डील करना चाहता, उसका अपना फायदा वो सोचता, तो वो कब का जेल से बाहर होता। कासिम सूरी ने कहा कि ये इस वक्त बूट पालशी और भिखारी जो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है, मेरे दौर में इन्होंने मेरी रूलिंग को खत्म करवा के सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इंटरवीन किया, पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ले आए, उसके डिसीजन को इन्होंने एक्सेप्ट किया। और अब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे दौर में कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और मेरी रूलिंग को रिवर्स करवाया सुप्रीम कोर्ट से, और अब ये सुप्रीम कोर्ट की कोई बात ही नहीं मानते कि उन्होंने 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया तहरीक इंसाफ को सीटें, मखसूस सीटें देने का, लेकिन ये नहीं दे रहे। और उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह डट कर खड़े हैं इमरान खान के साथ, और एक दिन इमरान खान जरूर रिहा होकर पाकिस्तानी कौम को लीड करेगा। उसके बाद शेख वकास अकरम, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया, और आज उन्होंने शिबली फराज के साथ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम ने ट्विटर पर, फेसबुक पर एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी फैमिली के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। शोरकोट और झंग की पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में हमारी फैमिली की ट्रांसपोर्ट को और दर्जनों बसों को बंद कर दिया। पुलिस हमारे घरों पर छापे मार रही है,
हमारे कारोबार को बंद किया जा रहा है, हमारे पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। वही पुरानी बेहयाई, बेशर्मी और ओछे हथकंडे फिर अरूज पर है। लेकिन ये ओछे हथकंडे हमें हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। रिज्क और इज्जत दोनों का अख्तियार अल्लाह ताला के पास है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और यकीनन शेख वकास अकरम जो कि एक निडर और बहादुर शख्स है, जिन्होंने आज ही तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा संभाला और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आई और फौरन उनके घर के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर धावा बोल दिया। लेकिन ये कारोबार लोगों के तबाह करना, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही, बल्कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुल्क जो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है, अगर इस तरह से पीटीआई के लोग जो इतनी कसीर तादाद में है, जिनके आप कारोबार पहले भी आपने बंद करके मुल्क की इकोनॉमी को एक बड़ा धचका लगाया है, और गरीब लोग जो उनके कारोबार से मुंसलिक है, ज्यादा नुकसान उनका होता है। ये एमएनए और एमपीएस फिर भी अमीर लोग हैं, इनके कारोबार आप बंद कर भी देंगे फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इनके कारोबार से जुड़ा हुआ मजदूर तबका वो बेहाल हो जाता है, उनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। खुदारा इस तरह से लोगों के बिजनेस के ऊपर धावा ना बोले। इनके बिजनेस से लाखों गरीब लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, और इस तरह से जुल्म और फस्तैयत करके आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।